So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the last sessions we have started for engineering curves, जिसमें हमने कोनिक्स के साथ शुरुआत किया था, जिसमें एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ड्रॉ करना सीखा। फिर लास्ट लेक्चर में हमने हेलिक्स के ऊपर काम किया, जिसमें हेलिक्स ऑफ सिलेंडर एंड हेलिक्स ऑफ कोन हमने ड्रॉ करना सीखा था। ठीक है, तो आज के सेशन में हमें अगला कर्व देखना है, जो कि रोलिंग कर्व हम देखने वाले आगे, साइक्लॉइड एंड इन्वोल्यूट, जिसमें आज के लेक्चर में हम साइक्लॉइड के ऊपर फोकस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो क्या है साइक्लॉइड? जैसे मैंने बताया कि साइक्लॉइड एंड इन्वोल्यूट आर द रोलिंग कर्व्स। तो रोलिंग क्या होता है? जब कोई भी एक सर्कल व्हील एक सरफेस के ऊपर घूमता है, चलता है, जैसे किसी कार का पहिया होता है, व्हील होता है जो कि रोड के ऊपर चलता है, तो वो एक्चुअली रोल कर रहा होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे देखो, जैसे ये सर्कल इस सरफेस के ऊपर रोल करेगा, देखो, गॉट इट? तो ये क्या हो रहा है? रोलिंग हो रहा है। इस रोलिंग के होते टाइम पे इस सर्कल के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो कौन सा पाथ ट्रेस कर रहे हैं, उस पाथ को बोलते हैं साइक्लॉइड। तो इसको ठीक से समझाता हूँ। तो एक व्हील लिया है मैंने, जिसका डायमीटर कितना है? डी है, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो, ये समझो रोड है, और ये सर्कल मतलब आपका एक व्हील है, कार का व्हील। तो ये जब इसके ऊपर रोल करेगा तो इस पेरीमीटर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, जैसे मैंने बॉटम वाला पॉइंट लिया है, तो ये पॉइंट का अगर पाथ में ट्रेस करता हूँ, वो कैसे जा रहा है, कौन सा पाथ ट्रेस कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? साइक्लॉइड बोलेंगे। तो मैं इसको ट्रेस करके दिखाता हूँ। अभी इसमें क्या है? इस सर्कल को बोला जाता है जनरेटिंग सर्कल। जिस सर्कल की वजह से साइक्लॉइड तैयार होगा उसे क्या बोलेंगे? जनरेटिंग सर्कल बोलेंगे। जिस लाइन को वो फॉलो करेगा, जिस रोड के ऊपर वो चलेगा, जिस सरफेस के ऊपर वो रोल करेगा, उस लाइन को, उस डायरेक्शन को बोलते हैं डायरेक्टिंग लाइन। उस लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग लाइन। तो मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको कि ये पॉइंट कौन सा पाथ ट्रेस करता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? इस पॉइंट का पाथ ट्रेस करना है जब ये सर्कल इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इस तरह से रोल करेगा। ठीक है, तो इनिशियली हमने क्या एज्यूम किया है? पॉइंट का लोकेशन ग्राउंड के ऊपर है, और यहां से मैं जब रोटेशन शुरू करूंगा, द ग्लास इज योर पेपर, तो ग्लास के ऊपर कैसे पाथ ट्रेस हो रहा है? ऑब्जर्व, कैन यू सी द ब्लैक कर्व ट्रेस्ड बाय द पॉइंट? पीछे एक ब्लैक कर्व तैयार हो रहा है, ऑब्जर्व दैट। अब हमने आधा रोटेशन कंप्लीट कर लिया है, 180 डिग्री में रोटेट हो चुका हूं, आधा रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी बचा हुआ देखते हैं। अभी ऑलमोस्ट 1 रोटेशन मैंने कंप्लीट कर लिया है, एंड नाउ 1 रोटेशन इज कंप्लीट। कहाँ पे आया पॉइंट? फिर से ग्राउंड पे आ गया। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे, इस वर्टिकल लाइन से उसने स्टार्ट किया था, ये वाली वर्टिकल लाइन से, और ये वाले वर्टिकल लाइन पे उसने एंड किया है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस होता है? पाई डी डिस्टेंस, सर्कमफरेंस उसने कवर किया है। ये जो ब्लैक कर्व ट्रेस हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो व्हील था, इसने इस तरह से पाथ ट्रेस किया। ये कर्व जो ट्रेस हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लॉइड बोलते हैं। कितना डिस्टेंस कवर किया था उसने? पेरीमीटर इतना डिस्टेंस कवर किया था। कितने रोटेशन में? जब ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, कितना डिस्टेंस कवर हुआ? पेरीमीटर। जैसे ही आगे बढ़ेगा, फिर से ये कर्व इस तरह से जनरेट होता शुरू हो जाएगा। सो इस तरह से वो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करते रहेगा। जितने टाइम्स रोटेट होगा, उतने टाइम्स, उतने बार वो कर्व रोटेट रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो बहुत बार न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, ये जैसे ये कौन सा पॉइंट है? व्हील और ग्राउंड के बीच वाला कॉन्टैक्टिंग पॉइंट है, लोअर पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट। इसका लोकेशन बोला तो इस तरह से पाथ आएगा। बहुत बार न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, इससे भी अलग वाले पॉइंट्स का भी लोकेशन ड्रॉ करने के बोलते हैं। जैसे सबसे पीछे वाला पॉइंट कौन सा आएगा? ये वाला। ग्राउंड से सबसे दूर वाला पॉइंट मतलब कौन सा आएगा? ये वाला। सबसे आगे वाला पॉइंट मतलब कौन सा आएगा? ये वाला। कभी कभी बोलते हैं कि ऐसा पॉइंट ले लो जो लीडिंग साइड पे है, राइट साइड पे है, और 20 mm फ्रॉम ग्राउंड। अगर इसका रेडियस समझो 25 है, इसका रेडियस कितना है? 25। आपको बोलेंगे 20 mm फ्रॉम ग्राउंड, तो यहां से 20 mm ऊपर जाऊंगा, ये लाइन आएगा। सर्कल के ऊपर कौन सा पॉइंट है? ये वाला। तो ये कितने डिस्टेंस पे हो गया? 20 mm फ्रॉम ग्राउंड हो गया। इस पॉइंट का लोकेशन ट्रेस करो, ऐसा भी बोलते हैं। कभी कभी इसके ऊपर जाता है तो ये पॉइंट का लोकेशन बोलते हैं।
तो इस तरह से वेरिएशन क्वेश्चंस में आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, अभी ये वाले पॉइंट को देखते हैं। सबसे पीछे वाला पॉइंट कैसे दिखेगा देखो। तो मैंने क्या किया, अभी ये वाला पॉइंट हमें ट्रेस करना है। अभी लोकेशन पहला वाला हमने ये करके रखा है, ये मैंने समझा है कैसे आया। अब अगर सबसे पीछे पॉइंट होता है तो कहाँ से कर्व स्टार्ट होगा, जैसे ही ऊपर जाना रोटेट होना शुरू कर देगा, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाना, इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वो कैसे दिखेगा देखो, सबसे पीछे वाला पॉइंट यहाँ से शुरू करेगा, ऊपर जाएगा, अभी ग्राउंड को टच कर रहा है और फिर से उसी वर्टिकल हाइट पे उसने एंड किया है आफ्टर रोटेटिंग कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। कैन यू नोटिस। तो इस तरह से हमने देखा कि ये ऐसा पाथ इसने ट्रेस किया। कब, ये सबसे पीछे था जब पॉइंट। अब समझो ये पॉइंट सबसे दूर है, ग्राउंड से सबसे दूर है, यहाँ पे है, तो इसका पाथ कैसे ट्रेस होगा, ये ऐसे आगे जाना शुरू करेगा। तो वो देख लो कैसे आएगा। ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गया, कहाँ पे है अभी वो, शुरू में ग्राउंड से सबसे दूर है। अब यहाँ से मैं उसको रोटेट करना शुरू करता हूँ, तो उसका पाथ देखो कैसे ट्रेस हो रहा है। पहले कहाँ शुरू किया उसने, नीचे जाना शुरू किया, अभी वो नीचे जा रहा है। हमने अभी आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, वो ग्राउंड को पहुंच गया है। अभी फिर से बचा हुआ आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता हूं मैं। फिर से उठा है वो ऊपर, कैन यू सी द कर्व। और मैंने अभी एक पूरा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो फिर से टॉप पे पहुंच गया। तो इस तरह से वो, अभी हमने जो देखा कि सबसे दूर वाला पॉइंट पहले 180 डिग्री रिवॉल्यूशन तक ग्राउंड को पहुंचेगा, अब बचे हुए 180 में फिर से ऊपर चला जाएगा। हर बार जहां से वो शुरू करता है उसी हॉरिजॉन्टल लोकेशन पे वो पहुंच जाता है आफ्टर कवरिंग पाई डिस्टेंस। अगर समझो ये, जैसे मैंने बताया था कि ये कोई आर्बिट्री डिस्टेंस है, समझो यहाँ से कुछ 30 mm पे है और रेडियस कितना है, 20 mm है। रेडियस कितना है, 20 mm है। ऐसा अगर सिचुएशन है तो ये पॉइंट कैसे ट्रेस करेगा, इसको ड्रॉ करता हूं। तो यहाँ तक वो पहुंच जाएगा, उसी ऑरिजेंटल लोकेशन पे पहुंच जाएगा। इस तरह से कर आएगा। अगर समझो वो सबसे लीडिंग है, सबसे आगे है, वो पॉइंट यहाँ पे है, अब यहाँ से कहाँ स्टार्ट करेगा वो, पहले नीचे जाएगा, तो जब 90 डिग्री कंप्लीट करेगा तब तक ग्राउंड में आ जाएगा। फिर बचे हुए रोटेशन में वो फिर से उसी हॉरिजॉन्टल लोकेशन तक आ जाएगा। चलो देखते हैं। अभी ये सबसे आगे पॉइंट है, अभी रोटेशन शुरू करता हूँ मैं, क्या होता है देखो। तो पहले वो नीचे चला गया ग्राउंड पे, कितना डिग्री रोटेशन हुआ है, अप्रॉक्स 90 डिग्री रोटेशन हो चुका है। तो वो ग्राउंड पे पहुंच गया, फिर से उठेगा, कैन यू नोटिस। बचा हुआ रोटेशन कंप्लीट करते करते, पाई डिस्टेंस कवर करते करते कौन से प्रोफाइल पे आता है वही देखना है। तो वो फिर से उसी लोकेशन पे आ गया, कैन यू नोटिस। जहाँ से उसने हॉरिजॉन्टली स्टार्ट किया था उसी लोकेशन पे, मतलब रेडियस। तो ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस रेडियस था। तो पहुंचने के बाद भी क्या हुआ, ग्राउंड से वो रेडियस डिस्टेंस पे ही ऊपर है। इस तरह से उसने पाथ कंप्लीट किया है। कैन यू नोटिस दिस। दिस इज फॉर द पॉइंट विच इज लीडिंग पॉइंट, सबसे राइट वाला पॉइंट। इस तरह से इसके लिए था। तो इस तरह से वो यहाँ पे आ गया था, ठीक है। अभी वैसे जैसे ये वाला आर्बिट्री पॉइंट है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट, समझो रेडियस 20 mm था और नीचे से बोला है कि 10 mm के लोकेशन पे कहाँ आएगा कर्व, ठीक है ना। तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से इस पॉइंट पे वो फिर से पहुंच जाएगा, जहाँ से उसने बॉटम से 10 mm के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड यहाँ से स्टार्ट किया था। फिर ग्राउंड को टच करेगा, फिर बचे हुए टाइम में वो फिर से उसी लोकेशन पे आ जाएगा। कब, जब वो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। जब ये सर्कल 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है वो पाई डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो इस तरह से साइक्लॉइड के इतने वेरिएशंस आपको आ सकते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, सिखाऊंगा, ये वाला जो वेरिएशन है, ये सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन आता है। ये अगर साइक्लॉइड में आता है तो 90% यही सवाल आएगा, आंसर सवाल आएगा आपको। इसमें और वेरिएशन जो फेमस है, ये वाला हो सकता है, फारदेस्ट वाला, ये ज़्यादा से ज़्यादा सबसे आगे वाला, वो ये वाला। तो ये 3 वेरिएशंस आपको मोस्टली पूछते हैं, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये वाला। इन पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, इस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन क्या है, इट इज द कॉन्टेक्टिंग पॉइंट बिटवीन सर्कल एंड लाइन, और सबसे बॉटम मोस्ट वाला पॉइंट
इस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, ये ग्राउंड से सबसे दूर वाला पॉइंट है, फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, और टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल। इस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, सबसे लीडिंग वाला, सबसे आगे वाला पॉइंट है, ठीक है, या रेडियस दे देंगे, हॉरिजॉन्टल से रेडियस इतने ऊपर आगे वाला पॉइंट, ठीक है ना। इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो हम शुरू कहाँ से करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। यह कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे इसकी प्रोसेस में भी बताता हूँ। उससे पहले हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस मोस्टली क्या कहाँ यूज होता है, साइक्लॉइड कर्व, स्पेशल पर्पस गियर टूथ प्रोफाइल जो साइक्लॉइडल होता है, जैसे देखो ये। तो इसमें क्या है, ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये वाला, ये साइक्लॉइड कर्व है, ये वाला साइक्लॉइड है, ये वाला साइक्लॉइड है, ये नीचे वाला भी साइक्लॉइड है। इसमें और दो टाइप्स आते हैं, ईपी साइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, जो कि इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, उसको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये साइक्लॉइड का ही एप्लीकेशन है। गियर टूथ का प्रोफाइल जो होता है वो साइक्लॉइड कर्व से बना हुआ होता है। बहुत सारे मैकेनिज्म जिसमें रोलिंग कॉन्टैक्ट होता है उनमें साइक्लॉइड का प्रोफाइल यूज किया जाता है। कैम प्रोफाइल होता है, बहुत सारे कैम प्रोफाइल जो होते हैं वो साइक्लॉइडल प्रोफाइल के होते हैं। रैक प्रोफाइल, कैम प्रोफाइल, हाइड्रोलिक गियर पंप्स में भी साइक्लॉइडल प्रोफाइल यूज होता है। इस तरह से इसके एप्लीकेशन है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करेंगे, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे ही मैं इसका प्रोसेस भी डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बेसिक पहला स्टेप क्या आएगा, पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, जनरेटिंग सर्कल को ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसकी जो लाइन है जिसके ऊपर वो रोल होने वाला है उस लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये पहला हमारा स्टेप रहेगा। तो अभी क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, ड्रॉ अ साइक्लॉइड ऑफ ए रोलिंग सर्कल ऑफ डायमीटर 50 mm। क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ने के दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे हमें। पहला उसमें डायमीटर का वैल्यू ढूंढना रहेगा, और दूसरा चीज कौन से पॉइंट का साइक्लॉइड ड्रॉ करना है, वो पॉइंट का लोकेशन ढूंढना रहेगा। तो डायमीटर 50 mm बोल दिया है, अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑफ फॉर वन कन्वोल्यूशन, कितने कन्वोल्यूशन के लिए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद कितना साइक्लॉइड दिखेगा उतना हमें ड्रॉ करना है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्टिंग पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हमें नोट करना है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा। रेस्टिंग पॉइंट मतलब क्या, सर्कल जहाँ पे रेस्ट करेगा तो बॉटम को रेस्ट करता है। तो ये इस सर्कल का, इस पॉइंट का पाथ जो हमने देखा तो इस तरह से आएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा फाइनल, इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। तो इसे हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे, पहले हमें ये सेंटर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद दो एक्सिस आएंगे सेंटर के, सर्कल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बॉटम मोस्ट पॉइंट में से हम जनरेटिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिसे हम गाइडलाइन बोलते हैं, जिसे हम, जिसके ऊपर वो स्लाइड रोल होगा, ठीक है। और देन उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। शुरू में क्या करता हूँ, फिर मैं एक सेंटर मार्क करता हूँ, करो मेरे साथ। पहला काम क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लो, ठीक है, और एक वर्टिकल एक्सिस ले लो। वर्टिकल में मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने बहुत बार बताया है, फिर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, सेट स्क्वायर लेना है, ओमेगा कंपनी का सेट स्क्वायर चूज करो। तो ओमेगा कंपनी का सेट स्क्वायर चूज करो, सबसे अच्छा क्वालिटी का। यहाँ पे वर्टिकल लाइन आएगा, इस वर्टिकल लाइन को क्या करना है, हमें उसे मैच करना है, जिसको ये वाली जो लाइन है इस एक्सिस को मैच करो। तो ये जो आपका एज आएगा, ये एज क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। क्या मिल गया, अभी सर्कल का सेंटर मिल गया। तो कितना रेडियस लोगे, 25 mm रेडियस लेना पड़ेगा, 50 mm डायमीटर है, टेकिंग 25 mm रेडियस, ड्रॉ सर्कल। हो गया यहाँ तक। अभी क्या करना है, बॉटम मोस्ट पॉइंट से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है, मतलब इस एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, या तो इस एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, या तो इस एक्सिस को रोलर स्केल यूज करके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो यहाँ से। तो यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का लेंथ कितना रहेगा, बताओ कितना रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन का लेंथ। इसका पेरीमीटर, ये रोल होने के बाद में कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है, पेरीमीटर इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, पाई टाइम्स डायमीटर विच इज इक्वल टू पाई इंटू 50 विच कम्स टू बी 157 पॉइंट समथिंग mm। तो 157 mm का लाइन हम ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट रहेगा जो बॉटम मोस्ट पॉइंट को। इस तरह से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जिसका लेंथ कितना है, 157 mm। अब इसका डायमेंशनिंग कर लो। पेरीमीटर दिखा दिया, डायमीटर दिखा दिया, डायमेंशनिंग हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस सर्कल को 12 हिस्सों में डिवाइड करना है। हाउ टू डिवाइड द सर्कल इनटू 12 पार्ट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कैसे करोगे। यहाँ पे अगर 12 हिस्से करता हूं मैं इसके, तो एंगल कितना आएगा देखो। अगर 360 के 12 हिस्से कर रहा हूं तो हर एंगल 30 डिग्री आएगा। तो पहली लाइन का एंगल कितना हो गया 30, दूसरी वाले का 60, इधर से 30 60 हो गया, इधर से भी 30 60 हो गया। तो प्रोट्रैक्टर यूज करो,
30-60 लाइन के ये दो लाइंस को इधर एक्सटेंड करो, 30-60 की ये दो लाइंस इधर एक्सटेंड करो, इस तरह से 12 इससे हो जाएंगे। करो मेरे साथ। इस तरह से मैंने 12 इससे कर लिए है। अब इनको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग हमेशा वहां से शुरू करो जिस पॉइंट का लोकेशन हमें ट्रेस करना है, उसे पॉइंट नंबर 1 दो और वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से नंबरिंग कंप्लीट किया। अब क्या करेंगे, ये जो पेरीमीटर है इसको भी 12 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब क्या होगा, पेरीमीटर कितने का है, 157 mm का है, उसको अगर 12 से डिवाइड करता हूँ, 157 डिवाइड बाय 12 13.08 mm आता है, अप्रोक्सीमेटली 13 mm। अब ये राउंड फिगर को क्लोज आ रहा है इसलिए ठीक है। बहुत बार क्या हो जाता है, ये डिस्टेंस ऐसा 13.5 13.4 आएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका स्केल का राउंड लिस्ट काउंट तो 1 mm है, तो आप 13.5 मेजर नहीं कर पाओगे, तो एरर आएगा। सो डिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, लाइन को ग्राफिकली भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने प्री रिक्विजिट्स में पढ़ना चाहिए कि लाइन को ग्राफिकली हम 12 हिस्सों में कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका ये राउंड फिगर वैल्यू आ गया तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपली 13 mm पे मार्क करने हैं 12 और पॉइंट का नंबर करना है, ये सिंपल हो जाएगा। अगर ये राउंड फिगर नहीं आया, ये 13.5 12.5 ऐसा अगर आया तो क्या करोगे, ये ग्राफिकल मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। क्या कैसे करते हो, उसके लिए क्या करना होता है, हमें एक स्केल बिल्ड करना होता है। तो स्केल कैसे बिल्ड करेंगे, जिस लाइन को हमें 12 हिस्सों में डिवाइड करना है, उस लाइन को, इस लाइन को 12 हिस्सों में डिवाइड करना है, उस लाइन को कुछ एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करो। कितना एंगल चाहिए सर, कुछ भी एंगल ले लो, 10 12 15 mm, 15 mm आइडियल होता है, तो मैं यहाँ पे 10 mm ले लेता हूँ। तो 10 mm के ऊपर आपको एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करनी है, याद रखो कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब थीम रहेगी वो, जिसकी लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर लेनी है हमेशा। कितना लेना है, 12 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हर 1 सेंटीमीटर का एक हिस्सा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली हम उसको प्रॉपरली मार्क कर पाएंगे। तो मैं 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ ले लूंगा, 10 से 15 डिग्री एंगल रखूंगा और 12 मार्क्स इसके ऊपर करूंगा, हर 1 सेंटीमीटर के ऊपर एक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट वाला 12। कितने हिस्से किए मैंने उसके, 12 हिस्से मैंने इस लाइन के कर लिए। अब क्या करना है, अब आखिरी पॉइंट इस लाइन का और आखिरी पॉइंट हमारे ओरिजिनल लाइन का, इनको ज्वाइन करना है। क्या किया मैंने, ये वाला आखिरी पॉइंट और वो वाला आखिरी पॉइंट ज्वाइन कर लिया। अब क्या करेंगे, रोलर स्केल इसके ऊपर रखेंगे और इसको रोल करेंगे और इन 12 पॉइंट्स में से पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करेंगे। किसको पैरेलल ड्रॉ करना है, इस आखिरी वाले लाइन को, इन 12 पॉइंट्स में से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कहां तक, ये वाले लाइन तक, जिसे हमें 12 हिस्सों में डिवाइड करना था। देखो इस तरह से ये पॉइंट को ट्रांसफर करो पैरेलली, कहां तक, ये ग्रीन वाली लाइन तक, देख रहे हो। सिमिलर नेक्स्ट वाला पॉइंट को ट्रांसफर करो, कहां तक, ग्रीन वाली लाइन तक, जिसे मुझे डिवाइड करना है। सिमिलर डू इट कंप्लीटली नाउ, सारे 12 पॉइंट्स को ट्रांसफर करो उधर, मेरे साथ करो। इस तरह से हमने क्या किया, अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर लिया यूजिंग ग्राफिकल मेथड विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कब करना है, जब हमारा लाइन का लेंथ 12 के मल्टीपल में नहीं रहेगा, राउंड फिगर नहीं आएगा। तो हमने जब हेलिक्स ड्रॉ किया उसमें भी हमने एक्सिस को 12 हिस्सों में डिवाइड किया था, याद है आपको। तो वहां पे मैंने ये मेथड यूज नहीं किया क्योंकि कोइंसिडेंटली क्या हुआ, जो क्वेश्चंस हमने चूज किए थे उसमें एक्सिस हाइट जो था वो 12 के मल्टीपल में आ रहा था, 96 कुछ था शायद, तो 8 mm का एक हिस्सा आया था, याद है आपको। अभी इस केस में क्या किया, मैंने आपको करके बताया कि किसी भी लाइन को 12 हिस्सों में कैसे डिवाइड करना है। अब ये जो पॉइंट्स आए इनको नंबरिंग करना है 1 to 12 एंड अगेन 1। तो 1 हमने ऑलरेडी करके दिया है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, पॉइंट नंबर 2 रहेगा, देन पॉइंट नंबर 3 रहेगा, 4 5 6 7 8 9, पिन करना है सारे पॉइंट्स को, मेरे साथ ड्रॉ करो, 11 12 13। और ये थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ। कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, सपोज इस क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम में, ठीक है, टाइम बहुत कम है आपके पास बचा हुआ, तो आप उस केस में ये स्टेप को स्किप करो, सीधा सीधा 12 से डिवाइड करो, जो कुछ आएगा उसको राउंड फिगर ले लो और फटाफट 12 पॉइंट मार्क्स करो और आगे का काम शुरू करो। ये वाली स्टेप उस केस में ऑप्शनल रख दो। हाँ, अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट है तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करो, ठीक है। अब क्या करोगे, 12 हिस्से तो बन गए, अभी 13 नंबर नहीं आएगा, ये गलत कर दिया मैंने, लास्ट वाला नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। आगे इन पॉइंट्स को वर्टिकली प्रोजेक्ट करो इस सेंटर लाइन के ऊपर, ये सेंटर लाइन है,
आपने ऑब्जर्व किया होगा ये जब रोल करता है तो हमारे सर्कल का सेंटर कहीं पे नहीं जाता है, सर्कल का सेंटर हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहता है, वो कहीं नहीं जाता है, उसी लाइन पे रहता है, ठीक है ना। तो इसे हम सेंटर लाइन बोलेंगे। इसके ऊपर इन सारे 12 पॉइंट्स को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करना है हमें, ठीक है। तो लेट मी प्रोजेक्ट इट वर्टिकली। इसके लिए हम रोलर स्केल यूज कर सकते हैं या सेट स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 को मैं ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा, जहां पे प्रोजेक्ट करूंगा उस पॉइंट को C1 नाम देंगे। 1 ऑलरेडी हो चुका है, 2 हो गया, 3, 12 और आखिरी वाला पॉइंट फिर से 1 आएगा। इस तरह से हमने इसको ऊपर वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दिया। तो हमें क्या मिल गए, सेंटर्स मिल गए। इनको नाम देना है C1, C2, C3, C4 लाइक दैट। सेंटर्स मिले हमें, तो C1 क्या रहेगा, हमारा ओरिजिनल सेंटर ही रहेगा। फिर C2, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है, ये जो पॉइंट है हमारा सेंटर, सर्कल का जो ओरिजिनल सेंटर है वही आपका C1 पॉइंट है, ठीक है ना, उससे शुरुआत होगा। C4, देन C5। जिसका नंबरिंग सही रहेगा उसका डायग्राम सही आएगा। नंबरिंग में गड़बड़ कर दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे। C12 और फिर से C1, इसको भूल जाते हो। इस तरह से हमने सारे सेंटर्स को मार्क कर लिया। अब मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर फिर भी आप इस टाइम पे हो एग्जाम में कि बहुत कम टाइम बचा है, 5 मिनट बचा है, आपको कंप्लीट करना है फिर से, तो ये नीचे वाले लाइन को 12 हिस्सों में डिवाइड मत करो, डायरेक्ट यहाँ से पाईडी डिस्टेंस को मार्क करो, इस लाइन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दो, फटाफट 12 पॉइंट मार्क करो, उनको C1 से C12 तक नाम दे दो। ये वाले नंबर देने की भी जरूरत नहीं है उस केस में, अगर बहुत टाइम कम बचा है तो। एक्चुअली हमें इसी लाइन को 12 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर किया, ठीक है ना। बहुत सारे किताबों में ये स्टेप दिए हुए हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ऐसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपका कौन आएगा इसका पता नहीं है। एग्जामिनर अगर नया बंदा है, उसे उसका डिटेल नॉलेज नहीं है, तो वो सिर्फ आंसर शीट को मैच करता है। आंसर शीट में इस तरह से दिख रहा है, आपने ये नहीं किया तो शायद मार्क्स कट कर लेगा, ठीक है ना। और अगर एक्सपीरियंस पर्सन है, जिसे समझता है सब कुछ, तो वो ये 12 हिस्से यहाँ पे देख लेगा, नीचे काम नहीं भी किया है तो भी कोई गलत नहीं है। आपने इसी लाइन को 12 हिस्सों में डिवाइड करके एक्सपेक्टेड है, यही सेंटर्स को ढूंढना एक्सपेक्टेड है, वो आपने डायरेक्ट ढूंढ लिया तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अभी हमें ये जो 12 पॉइंट्स हमें सर्कल के ऊपर मिले हैं, इनको भी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है वो ऑलरेडी ग्रीन लाइन मिल चुका है। दूसरा कौन आएगा, 2 और 12 एक ही हॉरिजॉन्टल लोकेशन पे है। देखो 2 एंड 12 आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसको प्रोजेक्ट करोगे तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। 3 और 11 एक ही लाइन पे आएंगे। 4 और 10 ऑलरेडी है उस लाइन पे ही। 5 और 9 एक लाइन पे आएंगे। 6 और 8 एक लाइन पे आएंगे, और बचा हुआ 7वां नंबर एक लाइन पे आएगा। करो ये फटाफट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस करो। सो आई स्टार्ट विद 2 एंड 12। इसमें हमेशा 2 से स्टार्ट करना है और आखिर तक जाना है। फिर 3 एंड 11, 3 से स्टार्ट करूंगा, आखिर तक जाऊंगा। 4 और 10 ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है। 5 और 9, 5 से शुरू करूंगा। 6 एंड 8, 6 से शुरू करूंगा, एंड लास्ट वाला 7। तो इस तरह से हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस को भेज दिया। अब हमें क्या करना है, रेडियस को कंपास में लेना है। एक बार रेडियस को कंपास में ले लिया, उसको बाद में चेंज करने की जरूरत नहीं, बीच बीच में चेक करते रहना है। रेडियस कंपास का डिस्टेंस चेंज हो जाता है बहुत बार। तो एक बार मैंने 2.5 सेंटीमीटर 25 mm रेडियस कंपास में ले लिया, तो C2 के पास जाएंगे। C2 कहाँ है, C1 ऑलरेडी मिल चुका है, तो C2 कहाँ है, यहाँ पे। C2 के ऊपर जाके ये जो 2 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 की हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर मार्क करना है। कहाँ आएगा, देखो आर्क इस साइड पे आएगा। कैन यू आइडेंटिफाई दिस, यहाँ पे मार्क आएगा वो 2 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे। कहाँ से मार्क किया, C2 सेंटर लिया। अभी रेडियस को वही रखना है, C3 के ऊपर शिफ्ट होना है, रेडियस चेंज करने की जरूरत नहीं है। C3 पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। थ्री पॉइंट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी, ये वाली, इसके ऊपर मार्क करो, ये ऊपर आएगी। और थोड़ा सा कॉमन सेंस से इसको टैली भी करो। हमें पता है इस तरह से हमें मूव होना है, पाथ हमारा ऐसा आने वाला है, याद है आपको, साइक्लॉइड इस तरह से आने वाला है। तो ये हमारा पहला पॉइंट, तो पॉइंट नंबर 1 ही हो गया। उसके बाद ये वाला आएगा, उसके बाद ये वाला। अभी ये 3 यहाँ पे कहीं आएगा, 4 वाला, तो 4 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाओ, सेंटर नंबर 4 पे। और लाइन नंबर 4, मतलब ये सेंटर वाली लाइन, ये वाली 4 नंबर की लाइन, इसके ऊपर मार्क करो। कहाँ पे आ रहा है देखो, तो यहाँ पे मार्क बन रहा है, ठीक है। फिर 5 नंबर पे जाओ। 5 नंबर वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है। इसमें क्या हो जाता है, ये सब कुछ यहाँ पे
यहाँ पे बहुत खिचड़ी हो जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। और उसमें अगर ये सर्कल का डायमीटर अगर छोटा दे दिया, 20 mm 15 mm दे दिया, तो बहुत छोटा हो जाता है। तो इसमें थोड़ा केयरफुली काम करना है, लेकिन डरना नहीं है, मतलब टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। हमें पता है कॉमन सेंस, इस तरह से साइक्लॉइड आने वाला है, तो इस यहाँ पे कुछ समझ सूझ नहीं रहा है ना, छोड़ देने का, आगे का काम करने का और एक अप्रोक्सीमेट कर्व ड्रॉ करके छोड़ देने का। डरने का नहीं, उसके लिए पूरा क्वेश्चन नहीं छोड़ने का, समझ रहे हो। आगे कौन है, कहाँ तक पहुंचे थे हम, 5 तक पहुंचे थे। अभी 6 को जाएंगे। 6 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है, उसके ऊपर आर्क मार्क करो, हो गई 6 वाली। अभी 7 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ आएगी, यहाँ से ऊपर। अभी यहाँ पे टेंजेंट आएगा, तो ये आर्क उसको टेंजेंट ही रहेगा, तो पॉइंट मिलेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 7 वाली से वर्टिकल लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये 7 वाली लाइन को क्या करना है, वर्टिकली एक्सटेंड करो, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो आपका 7 नंबर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ो 8 के ऊपर, क्योंकि देखो आप 7 से पॉइंट से करके देखो आर्क क्या आएगा, देखो इस तरह से टेंजेंट आएगा, वो कट ही नहीं करेगा, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको। हाँ, तो 8 के ऊपर जाओ। 8 वाली लाइन कौन सी है, फिर से 6 और 8 एक ही लाइन होता है, तो नेक्स्ट वाली लाइन 8 की है, तो ये आएगा आर्क, हो गया 8 वाला। फिर 9 के ऊपर उसके नेक्स्ट वाली लाइन, सीक्वेंस में फॉलो करना है, ऑटोमेटिक आगे के पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। फिर 10 वाला, 10 वाला मतलब सेंटर लाइन ही है, सेंटर लाइन के ऊपर मार्क करो, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट नंबर 12 पे। फिर 11 वाला, 11 वाली नेक्स्ट वाली लाइन कौन सी है, ये वाली 311 की लाइन, ये वाली, इसके ऊपर आर्क मार्क करो, हो गया। और फिर 12 वाला, 12 वाला उसके नीचे है, 12 छोड़ देते हैं बहुत सारे बच्चे, ये हो गया 12 वाला। और उसके नीचे 1 आएगा, 1 तो ऑलरेडी है ग्रीन लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमें 12 पॉइंट्स मिल गए, मतलब 13 पॉइंट्स मिलते हो। इन सबको अभी ज्वाइन करेंगे, पहले पिन करना है, याद रखो, मेटल पॉइंटर से उसको पिन करो, उसको प्रॉपर इनसर्कल करो, एंड देन उसको स्मूथ कर से ज्वाइन करो। तो मैं अभी पिन करता हूँ, ठीक है। इन दिस वे वी हैव गॉट 13 पॉइंट्स। अभी इनको क्या करना है, स्मूथ कर से ज्वाइन करना है। सो इन दिस वे वी हैव गॉट अवर साइक्लॉइड। कभी भी ड्रॉ करते टाइम पे पेन की तरफ नहीं देखना है, आगे वाले पॉइंट्स को देखना है और फिर उसको ड्रॉ करना है। अगर आप डायरेक्ट हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो, अगर फ्रेंच कर्व यूज कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। एंड नाउ फाइनली वी हैव टू नेम द कर्व एज साइक्लॉइड, ओके। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। इसमें क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो ग्राउंड के ऊपर था। अब इसमें क्या वेरिएशन आएगा, जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग पॉइंट कभी कभी सबसे पीछे हो सकता है, तो यह आएगा, 4 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर इसको नहीं देंगे, इसको देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कभी कभी सबसे ऊपर हो सकता है, टॉप में हो सकता है, अवे फ्रॉम द ग्राउंड, या तो सबसे आगे हो सकता है, फ्रंट मोस्ट पॉइंट और राइट मोस्ट पॉइंट, ठीक है। इस तरह से वेरिएशन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया है। अ कार ट्रेवल्स अलॉन्ग अ रोड इंक्लाइंड एट 20 डिग्रीज। क्या बोल रहे हैं, अब ये कार है जो 20 डिग्री लाइन के ऊपर रोड है, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, 20 डिग्री बना रहा है रोड, इसके ऊपर कार ट्रेवल कर रहा है अभी। तो व्हील कैसे आएगा, इस तरह से उसका व्हील आएगा, सही है। अब ये जब रोल करेगा तो साइक्लॉइड अगर बॉटम से शुरू होता है तो इस तरह से साइक्लॉइड आएगा। तो आई थिंक इतना ही है। तो हमें क्या करना होता है, एक्चुअली ये क्वेश्चन लगता है डिफिकल्ट है, क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैंने जो बताया था अजय देवगन का ट्रिक, हमको क्या करना है, हमारी मुंडी इस तरह से घुमा देनी है। अब हमारा पेपर इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इसको एज इट इज, जैसे हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते थे उस तरह से, उसी मेथड से फॉलो करना है, एंड एट द एंड इस लाइन से 20 डिग्री दिखा देना है। आप पेपर को रोटेट करवा लो, हॉरिजॉन्टल आपको इसको अलाइन कर लो, हॉरिजॉन्टल पूरा डायग्राम कंप्लीट करो, फिर वहाँ से 20 डिग्री लाइन एक ड्रॉ करो, आपका रोड 20 डिग्री पे आ गया, ठीक है। सेम ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है। बाकी तो मेरे हिसाब से सेम ही प्रॉब्लम है। देखो डायमीटर कितना है, 400 mm दिया है, सो डायमीटर इज 400 mm। प्लॉट द path traced by the point on the circumference of the wheel initially situated exactly at the point of contact of the wheel and the ground। ग्राउंड और व्हील के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे इनिशियल पॉइंट आपका 1 नंबर, तो इसका पाथ ट्रेस करने को बोला है, और कर्व का नाम दिया नहीं है, तो आपको पहचानना है। जब कोई भी व्हील सरफेस के ऊपर रोल करता है तो वो साइक्लॉइड पाथ ट्रेस करता है, ये आपको पता होना चाहिए, याद आना चाहिए, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको आपको होमवर्क को कंप्लीट करना है, लास्ट वाला क्वेश्चन, और ये सेम ही एग्जैक्टली
सिर्फ आपको 20 डिग्री पे एंगल दिया हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हील ऑफ 44 सेंटीमीटर डायमीटर रोल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। अभी ये हॉरिजॉन्टल रोड है, विदाउट स्लिपिंग। ड्रॉ द कर्व ट्रेस्ड बाय पॉइंट P on the circumference of the wheel for one revolution, complete revolution of the wheel. Initially, point P is farthest from the road. कौन सा पॉइंट आएगा बताओ? पॉइंट P is farthest from the road. Let me draw it. तो ये 544 mm दिया है, हाँ सॉरी सेंटीमीटर दिया है, तो हम उसको 44 mm कंसिडर करके शुरू करेंगे, स्केल कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर इज 1 mm, ठीक है। 44 mm का व्हील ड्रॉ करना है और इसका साइक्लॉइड ड्रॉ करना है, लेकिन अभी कौन से पॉइंट का? द पॉइंट P इज फारदेस्ट फ्रॉम द रोड। द पॉइंट P इज फारदेस्ट फ्रॉम द रोड। कौन सा पॉइंट आएगा बताओ? रोड से सबसे दूर वाला पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे, ये ऊपर वाला है। तो इसका साइक्लॉइड हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे आंसर आएगा? फाइनल कैसे दिखेगा? यहाँ से नीचे जाएगा 180 डिग्री के बाद, और बचे हुए 180 में फिर से ऊपर आ जाएगा, तो ये फिर से हॉरिजॉन्टल लोकेशन पे आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर दिखेगा। इसको नंबरिंग कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे? देखो 12 पॉइंट्स तो सेम ही आएंगे, C1 to C12। एक्सिस के C1 to C12 वही आएंगे, C1, C2, C3, C4, इस तरह से यहाँ पे फिर से C1 आएगा। ये तो सेम ही प्रोसेस है। इसको 12 हिस्सों में डिवाइड करो, फिर उसको कैरी करो ऊपर, और C1 से C12 C1 पॉइंट ढूंढ लो। इधर क्या चेंज होगा? इधर हमें 1 इसको देना पड़ेगा। 1 यहाँ से देने के बाद इसको क्लॉकवाइज में जाने का। ये वाला आएगा 2, ये वाला आएगा 3, फिर हॉरिजॉन्टल पे 4, 5, 6, 7 बॉटम पे आएगा, 8, 9, हॉरिजॉन्टल पे 10 आएगा, फिर से सेंटर पे 11, और ये वाला 12। तो 12 और 2 एक लाइन पे आएंगे, 11 और 3 एक लाइन पे आएंगे, 10 और 4 एक लाइन पे आएंगे, 9 और 6 एक लाइन पे आएंगे, 9 और 5 और 8 और 6 एक लाइन पे आएंगे, 7 वाला बॉटम पे रहेगा। और सब फिर अभी हमें क्या करना है? 1 से लेके 1 ये पॉइंट आ जाएगा, 2 ऊपर मार्क करना है, 3 ऊपर मार्क करना है, तो इस तरह से कर्व शुरू हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इस तरह से जाएगा। करो, इसको खुद ट्राई करके देखो, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। डू इट एज होमवर्क। नाउ लेट अस रीड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। द व्हील ऑफ ए मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का व्हील है 60 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 60 सेंटीमीटर का डायमीटर का व्हील है, रोल्स ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल रोड पे ऊपर रोल कर रहा है, सेम प्रोसेस है। ड्रॉ द लोकस ऑफ ए पॉइंट P, पॉइंट P का लोकस ड्रॉ करना है, विच इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द व्हील फॉर 1 रिवॉल्यूशन के लिए ड्रॉ करना है, ठीक है। इनिशियली द पॉइंट P इज 30 सेंटीमीटर अबव द रोड एंड टुवर्ड्स राइट ऑफ द व्हील सेंटर। अब देखो, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ पहले। तो ये 60 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, तो मैं इसको 60 mm ले लूँगा स्केल से। 60 सेंटीमीटर का व्हील है, मोटरसाइकिल का व्हील। अभी वो रोल करने वाला है। पॉइंट कौन सा दिया है? देखो लास्ट वाला लाइन, इनिशियली पॉइंट P इज 30 सेंटीमीटर अबव द रोड एंड टुवर्ड्स राइट ऑफ द सेंटर, सेंटर से राइट में है, इस साइड पे है। ग्राउंड से कितना है? 30 सेंटीमीटर। ग्राउंड से 30 सेंटीमीटर का हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लो रफ में, कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ ये पॉइंट कौन सा है? ये तो सेंटर पे आया ना, क्योंकि रेडियस भी 30 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो सबसे लेफ्ट वाला, राइट वाला कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। तो इसका इनवॉल्यूट कैसे आता है? यहाँ से शुरू करता है, फिर ग्राउंड पे टच करता है, फिर बाउंस करता है, और यहाँ तक सेंटर तक आ जाता है। ये 1 रिवॉल्यूशन में इतना पाथ कवर करता है। तो इसका आंसर इस तरह से आने वाला है। कैसे करोगे? लाइन को 1 to 12 यहाँ पे नंबरिंग सेम ही करना है, सिर्फ सर्कल को नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? 1 यहाँ रहेगा, 2, 3, 4 नीचे आएगा, और फिर बचे हुए नंबर्स इस तरह से, एंड देन उसको सिर्फ मैच करना है, उस करेस्पॉन्डिंग लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आर्क कंस्ट्रक्ट करने हैं उस सेंटर से, C1, C2, C3, C4 से ज्वाइन करो, सेम करो आ जाएगा। इसको भी होमवर्क कंप्लीट करो। सो इतने वेरिएशंस मैक्सिमम आ सकते हैं, इतने अगर आप सब कर लिए तो साइक्लॉइड के अगर आ गया कोई भी साइक्लॉइड तो मार्क्स मिलने वाले 100%, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड साइक्लॉइड इन द टुडे सेशन। अगर ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, कोर्स अच्छा लग रहा है, तो ऐप में अगर देख रहे होगे तो ऐप में इसको लाइक करना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना है एप्लीकेशन को। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे इसको ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका फीडबैक कैसा है, क्या है। अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी बताइए, हम ज़रूर उसकी कोशिश करेंगे इंप्रूव करने की। आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो भी कमेंट सेक्शन में डालिए, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो फॉर द इन्वॉल्यूट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।